सभी दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, पिछले ही दिनों खबर छपी थी जो काफी परेशान करने वाली है कि चंडीगढ़ में 53% लोगों को, यानी कि आधे से भी ज्यादा आबादी को फैटी लीवर की समस्या है। इसके पीछे क्या कारण है कि ये समस्या एक महामारी की तरह फैलती जा रही है। इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, या जिन लोगों को ये समस्या आ चुकी है वो इसको कैसे ठीक करें, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पोषण के माहिर, फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। आओ उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर जी, आज आप हमारे दोस्तों को ये बताएं कि फैटी लीवर क्या है और फैटी लीवर होने से हमारे शरीर को क्या नुकसान होते हैं। जी देखिए, लीवर जो है हमारा, ये शरीर का एक दूसरा दिमाग है जी। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, जिसने शरीर के प्रति बहुत सारे फैसले लेने होते हैं जी। एक तो हमारी पूरी की पूरी पाचन क्रिया जो है वो इस पर डिपेंड करती है। जो भी हम खाना खाएंगे सही ढंग से पचाना, उसको प्रोसेस करना और उसको, उसके पोषक तत्वों को पूरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचने का रास्ता खोलना, ये सारा लीवर का ही काम है जी। हम जो खाना खा रहे हैं, मान लीजिए प्रोटीन खाया है तो उसको अमीनो एसिड में तोड़ना है, तो वो जो अमीनो एसिड तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो लीवर बनाता है जी। तो हर खाने को आइडेंटिफाई करना, उसको प्रोसेस करना, इसी तरह से कैलोरी, अगर जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको कैलोरी में तोड़ना है तो उसके लिए भी एंजाइम बनाना। तो ये सारे फैसले लीवर के होते हैं और साथ ही साथ वो एंजाइम बनाना भी है जी। सो एक तो पाचन क्रिया में टोटल इसका रोल है जी। तो हमें स्वस्थ रखने के लिए आपको पता ही है, खाने का पचना और एक एक सेल तक पोषक तत्वों का पहुंचना कितना जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण रोल है इसका डिफेंस का। कोई भी कोई जहरीली चीज आपके शरीर में जाती है तो उसको रोकना। जी। आपने देखा होगा कि कभी किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, गलत चीज खा ले, या फिर किसी को लूज मोशन लग जाते हैं जी। तो ये लीवर आइडेंटिफाई करता है कि अगर स्टमक में कोई चीज है, गलत आ गई है और उसने आइडेंटिफाई कर ली है तो वहीं से बाहर निकालेगा, तो वॉमिटिंग करवाएगा, ठीक है, ताकि यहीं से ये बाहर निकल जाए, साफ हो जाए। जो अगर थोड़ा इंटेस्टाइन में चला गई तो फिर इसको क्या करेगा, वो लूज मोशन लगवाएगा ताकि वो शरीर से बाहर निकल जाए। तो ये काम भी लीवर के ही है। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण काम और है कि हमारा शरीर ग्लूकोज से चलता है जी। और ग्लूकोज अगर हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो उसको स्टोर करने का काम वो भी लीवर में होता है, और जब ब्लड में कम हो जाता है तो वहां से रिलीज करने का काम भी लीवर से ही चलता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा, जिसके बगैर स्वस्थ रहना इम्पॉसिबल है। सो बात आती है फैटी लीवर की। तो ये दो शब्द हैं, लीवर तो अंग हो गया और फैट, फैटी का मतलब फैट हो गई, उस पर फैट है यानी कि उसमें वसा जो है वो बढ़ गई जी। अब ये जो बढ़ी हुई वसा है, इसमें सवाल पहला आता है कि आई कहाँ से। जी। ठीक है, कि किसी भी इंसान के शरीर में कोई बाहर से जबरदस्ती तो डाल नहीं रहा, जो भी खाएगा वो खुद ही खाएगा, ठीक है। सो कुछ गलत खाया जिसकी वजह से वो फैट शरीर में इकट्ठा हो गई और लीवर पर फैट डिपॉजिट हो गई, तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं फैटी लीवर। तो दो काम उसके साथ हुए हैं। एक तो जब उस पर फैट बढ़ गई तो उसकी तरह तरह के एंजाइम बनाने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है, उसके सेल्स सही ढंग से काम नहीं कर पाते जी। तो सारी ही क्रियाएं डिस्टर्ब होने लगती है जो लीवर ने करनी है। पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी, ठीक है, डिफेंस नहीं रहेगा, जो भी गंदगी शरीर से हटानी थी नहीं हट पाएगी। अब इन सब चीज़ों के शरीर को क्या क्या नुकसान फिर आगे जाके होने हैं, ठीक है, तो वो सब होंगे जी, ठीक है। पहरेदार बीमार पड़ चुका है, वो है नहीं है, अब हर किसी को खुली छूट है, जो चाहे उदम आके मचाए, तो शरीर में वो सब होगा। सो लीवर को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है तंदुरुस्त रहने के लिए जी। तो सर जी, क्या कारण है जो ये फैटी लीवर की समस्या है एक महामारी की तरह फैलती जा रही है। इसके पीछे लोगों का लाइफस्टाइल और खान पान सबसे बड़ी समस्या है जी। देखिए, सबसे पहले तो अगर फैट इकट्ठा हो रही है शरीर में, लीवर फैटी हो रहा है, इसका मतलब उस पर फैट गई है, तो ये फैट कहीं से तो आई है जी। तो ये फैट किन किन वजह से आ रही है, सबसे पहले तो वो जानना होगा। आज का जो युवा है, यूथ है, इनमें ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। दो समस्याएं, एक मोटापा और एक ये फैटी लीवर।
तो मोटापा भी फैट की वजह से है और फैटी लीवर भी फैट की वजह से। फैट की वजह से है। सो ये पहला कारण फैट का जो है वो है जंक फूड। जी विश्व स्वास्थ्य संगठन सारे तले हुए को, पैकेटों में बंद इंडस्ट्रियल फूड को जंक फूड का नाम दे चुका है। जी और हमारा यूथ आज इसको धड़ल्ले से खा रहा है। घरों में आप देखिए, जब भी आप मार्केट जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या लेकर आएंगे? चॉकलेट, टॉफियां, ठीक है, चिप्स, कुरकुरे। जी कोई दूसरा तो ला नहीं रहा, वो ला करके देंगे। तो पहला रीजन तो ये जंक फूड है, जी जिसमें न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज है। जितना भी उसमें खाना है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैलोरीज यानी कि स्टार्च ज्यादातर होता है, और फिर उस पर वो तला हुआ होता है। जी फैट भी है, फिर टेस्ट के लिए उसमें थोड़ा मीठा भी डाला गया है, चीनी भी डाली गई है। आप किसी भी पैक को पढ़िए, वहां पर आपको शुगर लिखा हुआ मिलने वाला है। तो 1 ग्राम शुगर जो है, चीनी जो है, उसमें 9 कैलोरी है। जी जो रिफाइंड इस्तेमाल हुआ है तेल जो है उसमें 9 कैलोरी है, और जो मैदा इस्तेमाल हुआ है 1 ग्राम में 4 कैलोरी है। इधर अगर कोई प्रोटीन वाली चीज भी है तो वो भी तला गया, भुना गया, मर गया, तो उसमें भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी है। जी तो इतनी सारी कैलोरी खाने में आ रही है। फिर लोगों को क्या पसंद है? मोमोज पसंद है, आज का जो फेवरेट खाना है। जी ठीक है, पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है। उनमें क्या है? ये यही सब चीजें वहां मिलेगी। तो वहां से भी क्या है? एम्प्टी कैलोरीज, ढेर सारी कैलोरीज। इधर घरों के खाने की बात कर लो, तो मेरे को कोई भी घर बताइए जहां 3, 4, 5 किलो तेल या घी महीने का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जी वो सारा कहाँ गया? और 1 ग्राम जो तेल या घी है उसमें 9 कैलोरी है। और कौन सा घर है यहाँ 35, 40 किलो चीनी नहीं लग रही? 1 ग्राम चीनी में 9 कैलोरी है। जी तो कहाँ जा रही है ये कैलोरी सारी? हमारे शरीर में जा रही है। शरीर में ही तो जा रही है। अब इतनी सारी जो कैलोरी शरीर में जा रही है वो बर्न कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो कैलोरी बर्न तो हो नहीं रही। तो नतीजा क्या निकलना है? वो जो अनबर्न कैलोरी है उसको शरीर फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लगता है। तो शरीर में वो स्टोर हो गई, फैट बढ़ती गई। और धीरे धीरे ये 2 तरह की फैट 2 तरह से बढ़ती है। एक तो स्किनी फैट होती है जो स्किन में आती है, ठीक है, बाहरी फैट उसको कहते हैं। और एक होती है विसरल फैट जो अंदरूनी अंगों पर है। जी तो अब जब ये विसरल फैट बढ़ेगा तो पेट का जो घेरा होता है इसकी तरफ जो फैट बढ़ रहा है ये अंदर बाहर दोनों तरफ है। तो ये फैट अंगों पर जो जा रही है उसकी वजह से लीवर भी फैटी होगा। और जहां भी फैट आ जाएगी वहां 2 काम पक्के हैं। नंबर 1 तो गंदगी वहां से खत्म नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता हूं। आप घर जाइएगा, एक छोटी दीवार पर एक छोटा सा तेल का निशान लगा दीजिए जी और चंद दिनों बाद उसको देखिए, वहां गंदगी आपको अलग से नजर आएगी। जी फिर पानी से धोने की कोशिश करिए उसको, तो साफ नहीं होगी। तो पहला काम क्या है कि जो फैट में गंदगी चली गई, आप शरीर में अगर कोई जहरीले तत्व गए हैं वो फैट में जाकर फिक्स हो गए हैं, तो वहां से वो रहने हैं, वो लगातार नुकसान करते रहेंगे, वो साफ नहीं होने हैं। हम शरीर में डिटर्जेंट नहीं डाल सकते, ठीक है। दूसरा काम, उस फैट, बढ़ी हुई फैट ने रास्ते रोकने हैं ऑक्सीजन के, न्यूट्रिशन के सेल तक जाने में, क्योंकि खून की नाड़ियों के अंदर भी तो फैट बढ़ेगा। तो जब रास्ते बंद होंगे, तो आप अगर सप्लाई किसी चीज की बंद कर रहे हो तो क्या जिस जगह की सप्लाई रोक दी गई है वहां सब ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो गड़बड़ होना है। तो पहला रीजन तो ये फैट, ये कैलोरीज, एक्सेस कैलोरीज। और दूसरा जो जो शरीर को चाहिए न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनके गुड फैट्स कहाँ दे रहे हैं? कहाँ ध्यान है हमारा? बिल्कुल नहीं। तो लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं है। तो जो शरीर को चाहिए वो दे नहीं रहे। ये खान पान और लाइफस्टाइल बन गया है। भागम भाग की जिंदगी, बाहर अंदर खाना है, जो मिल गया खा लिया, और कैलोरी इस तरह से ठूसी, और यहां से आ रही है ये फैट, और वहां से हो रहा है फैटी लीवर। तो ये महामारी की तरह और बढ़ने वाला है अगर नहीं रोका तो। जी अब इसको रोकेगा कौन? खुद ही रोकना पड़ेगा। हर किसी को खुद ही रोकना है, कोई बाहर से आकर नहीं रोकने वाला। जी आपके मुंह पर कोई दूसरा कंट्रोल करने वाला नहीं है।
वो आप ही को करना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हमेशा कहता है यू आर व्हाट यू ईट। सो इस समस्या कहाँ से आ रही है? ये यही रास्ते हैं, यहां से ये आ रही है। आपका खान पान, आपका रहन सहन। रहन सहन लेजी, कैलोरी बर्न करना नहीं है, और खाना है कैलोरी ठूस करके, नतीजा शरीर में फैट डिपॉजिट होना ही होना है, और सभी अंगों पर फैट जाना ही जाना है, और प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। जी। तो सर जी, इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है, या जिन लोगों को ये समस्या आ चुकी है, क्या भोजन के जरिए उनको ठीक किया जा सकता है? जी जी, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, और मैं हमेशा कहता हूं कि कारण के पीछे ही निवारण भी है। जी। तो कारण हमने जाने कि एक्सेस जो हम ये जंक फूड ले रहे हैं, या तरह तरह की कैलोरीज घर में, चीनी का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल, अब इससे बचना है तो क्या करो, इसको बंद कर दो। जी। तो सुझाव जो यही है, जिन्होंने बचे रहना है, बिल्कुल ठीक रहना है, तो वो ये करें कि चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, लिमिट में, बिल्कुल उसको बंद कर, चीनी बंद करके उसकी का गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल लिमिट में कर लें, बहुत लिमिट में। दूसरी तरफ जो तेल है, रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल बंद कर दें। अगर तेल खाना है थोड़ा बहुत, तो गर्मियां हैं तो कोकोनट, नारियल का तेल, और सर्दियां हैं तो ऑलिव ऑयल, जी। वो भी एक लिमिट में। एक 4 मेंबर की फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। जी। रॉ फैट वैसे खाएं, आप नट्स खाएं, ऑयल सीड्स खाएं, तो वहां से रॉ फैट लें जो आपको नुकसान नहीं करने वाली, लेकिन वो भी एक लिमिट है। जी। क्योंकि ध्यान रखना है, कैलोरीज को हम बर्न नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत कैलोरी को बर्न करें, यानी कि सैर बढ़ाएं, एक्सरसाइज बढ़ाएं, ताकि फैट बर्न भी होती रहे। ऐसा फूड खाएं जिसमें कैलोरीज, लो कैलोरी फूड हो। जी। ठीक है, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद हैं, ये ऐसी सभी चीज़ें जिनमें कैलोरीज बहुत कम होती है। तो सुबह फ्रूट खाएं खूब, ठीक है, और दोपहर का और शाम के खाने से पहले हम खूब सारा सलाद खाएं। जी। तो सैलड अगर खा लेंगे तो आपकी आधी भूख तो वही कवर कर लेगा, तो पीछे आपके कैलोरी वाला फूड अपने आप ही कम हो जाएगा। जी। ठीक है, तो स्मार्ट तरीके से खाना, ये बचने के रास्ते हैं। ठीक है? तो कभी भी ये समस्याएं आने वाली नहीं है। जी। सो जो 5 वाइट पॉइजन डिक्लेयर कर रखे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, उनको रोकें। वो 5 जहर क्या है? पहला चीनी है, दूसरा रिफाइंड नमक है, तीसरा सफ़ेद चावल है, चौथा पहले मैदा था अब पूरा गेहूं है, जी। और पांचवा दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं। जी। तो ज़िंदगी में इनको ना इस्तेमाल करें, तो सही खाएं, ताकि ये समस्याएं आए ही नहीं। अब बात करते हैं कि जिनको ये समस्या आ चुकी है वो क्या करें। एक तो ये जो बताया है वो तो करना ही है। जी। आपको साथ में ट्रीटमेंट की तरह क्या करना है? तो नंबर 1 तो आप सुबह उठ करके, जब आपने गुनगुना पानी पी लिया और उसके आधा घंटा बाद आप कुछ ग्रीन लीव्स लेना स्टार्ट करें, जी। जिसमें मोरिंगा के पत्ते, कड़ी पत्ता और पुदीना, ये 3 चीजें। ये 25 से 30 ग्राम पत्ते लेकर के सुबह चबा करके खाना स्टार्ट करें। ये आपके बॉडी का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको ठीक करने में मदद करेंगे, और इनमें नाइट्रिक ऑक्साइड है जो लीवर को फिर से ठीक होने में बहुत मदद करते हैं। जी। नींबू जाति के फल, विटामिन सी वाले फल बढ़ा दें, तो वो भी लीवर को बहुत जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। ये एक्स्ट्रा काम जो करने हैं। चाय जो है दूध वाली भी, ये बिल्कुल बंद कर दें। कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दें दूध वाली। जी। अगर पीनी है तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी, या फिर तरजीह दें ग्रीन टी को। जी। तो ये लेना स्टार्ट करें। कुछ फल ऐसे हैं जो लीवर को ठीक होने में ज़्यादा मदद करते हैं, जिनमें जैसे नींबू जाति के फल हो गए, सेब हो गया, अंगूर हो गया, या फिर अनार हो गया। जी। ये लीवर को जल्दी डिटॉक्सिफाई करके ठीक करने में मदद करते हैं, तो इनको अपने खाने में थोड़ा बढ़ा लें। इसके साथ ही एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ जिसको लेना चाहिए। 3 चीज़ें उसमें इस्तेमाल करते हैं। एक तो धनिया, धनिया के बीज जो होते हैं वो, दूसरा मेथी दाना, और तीसरा अजवाइन। जी। इनको बराबर मात्रा में लेकर के पीस करके रख लें, और उस पीसे हुए को 1 चम्मच लें और रात को उसको पानी में भिगो दें। जी। और सुबह वो पानी हल्का सा गुनगुना करके पी लें। तो ये भी लीवर को बहुत जल्द हील करने में मदद करते हैं।
तो ये कुछ उपाय हैं जो करके जो जिनकी प्रॉब्लम आ चुकी है जिनको लीवर की, वो भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे जल्दी ठीक होता है। जी। हीलिंग पावर अगर किसी ऑर्गन की सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में है तो वो लीवर की है। तो इसको ठीक किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो अपना खान पान, अपने लाइफस्टाइल ठीक करके बाकी बीमारियों को भी आप कंट्रोल में सब रख सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इस चैनल के लिए हमारा मकसद ही क्या है कि सब लोग तंदुरुस्त रहना सीखें, बीमार होकर इलाज करवाने की पद्धतियों में ना जाएं। वो सिकनेस की साइंस है जी। ठीक है, वहाँ पैसा भी लगेगा और ठीक होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। हमेशा कहा जाता है इलाज से परहेज अच्छा। जी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप क्योर पर जाएं, हमेशा अपना हिफाजत करें, अपना लाइफस्टाइल सही करें, अपना खान पान सही करें और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें। तो सर जी, आज बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने। इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज आपने जाना फैटी लीवर जैसी महामारी से कैसे बचा जाए। ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आओ बनाएं एक हेल्दी दुनिया। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। सत श्री अकाल। नमस्कार।